हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एजुकेशन 99 पे। एयरफोर्स फेज़ 2 का जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें मोस्टली रिसेंट और करंट टॉपिक से ही पूछा जाता है। और जो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन का, वो है कोरोना वायरस के ऊपर, जो कि यह करंट टॉपिक है और 100% चांसेस है कि ये ग्रुप डिस्कशन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सके। तो चलिए कोरोना वायरस के ऊपर टॉपिक जीडी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है कोरोना वायरस, इसको शॉर्टकट में कोविड-19 भी बोला जाता है। द आउटब्रेक ऑफ न्यू कोरोना वायरस डिजीज that is COVID-19 is a pandemic. COVID-19 was first identified during December 2019 in वुहान सिटी ऑफ चाइना। मतलब वुहान सिटी, चाइना का वुहान सिटी में 2019 में दिसंबर में इसको आइडेंटिफाई किया गया फर्स्ट बार। नेक्स्ट है COVID-19 इज नाउ कॉज ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड. Till now, no proper drug or vaccine has been developed for treatment of this disease. However, clinical trials and research is being carried on for the development of drugs and vaccine. मतलब कि कोविड-19 पूरे विश्व भर में लोगों के मरने का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है और इसके लिए प्रॉपर कोई भी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं किया गया है जो कि डायरेक्ट इस बीमारी को रोक दे। नेक्स्ट है फीवर, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस. अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स लाइक फैटिक, sore throat, muscles pain, diarrhea, loss of smell and abdominal pain can also be सीन इन कोरोना वायरस। मतलब कि किसी पेशेंट को अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो उसका क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या उसका लक्षण है, वह बताया जा रहा है कि बेसिक जो लक्षण होता है वो बुखार हो जाता है, कफ हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, इसके साथ साथ मसल्स में पेन होता है, डायरिया भी हो जाता है, स्मेल यानी महकने की शक्ति भी ख़त्म होने लगती है। ये सभी लक्षण कोरोना वायरस के मरीज में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है many of these symptoms can also be seen in common cold and flu. However, we all need to stay alert during this pandemic and ensure to receive medical treatment in any case. मतलब कि इन सभी केसेस में से, इन सभी लक्षण में से अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है आपके शरीर में, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कैसे भी करके वहाँ पे जाए, मेडिकल ट्रीट लें। नेक्स्ट है द कोरोना वायरस डिजीज स्प्रेड mainly through the droplets generated from the cough and sneeze of COVID-19 patient. A healthy person may get infected by breathing the virus if he is within a distance of 1 meter of a COVID-19 patient. मतलब कि ये जो वायरस है वो छींक या खांसने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ओर फैल जाता है, और अगर कोई व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर एक दूसरे के पास बैठा हुआ है या बात कर रहा है तो यह बहुत ही जल्दी एक दूसरे में फैल जाता है, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अफेक्टेड हो जाता है। अब नेक्स्ट है इसके आगे कि this disease also spread if a person touches a contaminated surface and then touches his mouth, nose, eyes without washing his hands. मतलब कि कोविड-19 फैलने का दूसरा कारण यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को छूता है, उसके बाद उसी को बिना हाथ धोए हुए अपने आँख, नाक, मुँह को छूता है, तो इस तरह से यह बीमारी एक दूसरे में फैल जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब जो स्टेप है वह बताया जा रहा है कि हमको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके फैलने से। वी नीड टू टेक फॉलोइंग स्टेप टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19. वॉश हैंड रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर. कवर योर नोज एंड माउथ व्हिल कॉफिंग एंड स्नीज. कीप अ डिस्टेंस ऑफ 1 to 3 meters फ्रॉम पीपल हु आर नॉट वेल. मतलब कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हम लोग को कुछ स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहला ये कि रेगुलरली साबुन और सैनिटाइज़र से हाथ को धोना चाहिए। जब भी छींक या खांसी आती है तो मास्क से अपने मुंह को ढक लेना चाहिए और किसी भी व्यक्ति से 1 से 3 मीटर के डिस्टेंस बनाकर बात करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टे होम एंड फॉलो द लॉकडाउन रूल्स. मतलब कि लॉकडाउन के रूल को फॉलो करना चाहिए. एंड अवॉइड टचिंग योर माउथ, नोज, आइज इफ़ योर हैंड आर नॉट क्लीन. वियर अ मास्क इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट विथ कोविड-19 पेशेंट. मतलब कि अगर किसी कोविड-19 पेशेंट से टच में आते हैं तो अपने हाथ, मुंह, आँख सबको अच्छी तरह से क्लीन कर लें, और इसके साथ साथ अपने आँख, मुंह, नाक इस सब को हमेशा छूने से बचाएं, बार बार इसको टच ना करें. नेक्स्ट है इम्यूनिटी हैज़ अ बिग रोल इन गेटिंग क्योर्ड फ्रॉम कोविड-19. इट इज़ अ सीन दैट पीपल विथ गुड इम्यूनिटी कैन फाइट बैक दिस डिजीज. वी ऑल कैन टेक फॉलोइंग अ स्टेप टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी. मतलब कि अगर हम लोग सब लोग मिलकर चाहें तो इससे छुटकारा पा सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप है इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू कंसल्ट डॉक्टर इफ़ एनी वन हैज़ एनी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज.
disease. Along with the medicine, it is also necessary to have a positive mindset and faith that we can come out of the tough situation. Panic and fear can worsen the condition. मतलब कि कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके साथ साथ माइंड को हमेशा पॉजिटिव माइंड में रखना है और किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है। देखिए, अब इतना जो था ये सब आपका डिस्कशन का भाग हो गया था। अब लास्ट में कंक्लूज़न को देना होता है। जो भी डिस्कशन होता है उसका लास्ट कंक्लूज़न क्या निकलना चाहिए उसको देना होता है। तो चलिए, कंक्लूज़न में आपको बस इतना ही बोलना है। द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 हैज़ स्टॉप्ड द होल वर्ल्ड। इट इज़ नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल। वी ऑल कैन मस्ट फॉलो द लॉकडाउन रूल्स एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन टुगेदर। वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पेंडिंग। मतलब कि कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए हम सभी लोग को एकजुट होना चाहिए और सिचुएशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। तो बस इतना ही तक था कोविड-19 पे डिस्कशन। अगर आप इतना को प्रैक्टिस में ला करके जाते हैं वहाँ पे तो आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला ग्रुप डिस्कशन टॉपिक जल्दी आपको मिल सके। थैंक यू।